Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू द एन टर्म। ठीक है, आपने बच्चे वो कहता है कि ये आपको एक सीरीज दी है, इसको आपने एन टर्म, जिसको आप ए एन भी कह सकते हैं। ठीक है, आपने ये फाइंड करना ए एन। ठीक है, एन टर्म तक आपने इसको फाइंड करना है। अच्छा बच्चे, पहले सवाल का जो नोटेशन है इसके अंदर आप जरा गौर करेंगे कि आप अगर गौर करें तो हमें डायरेक्टली तौर पर यहाँ पर आप देखेंगे कोई नोटेशंस नहीं बन रही। आपके ये फार्मूलाज हैं, इस तरह का कोई भी फॉर्म है इसमें देखें तो नहीं, इसका मतलब मैं डायरेक्ट नहीं कराऊंगा, मुझे यहाँ पर कुछ सोल्व करना पड़ेगा। तो बच्चे मैं तरीकेकार ये करूंगा कि इन क्वेश्चंस में फिर मैं क्या करूंगा, ये देखें 1 मल्टीपल 1, ये दो टर्म्स का एक मजमूआ बन रहा है। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ यहाँ से पहली टर्म, यहाँ से भी पहली टर्म, यहाँ से पहली टर्म लेकर एक सीरीज बनाऊंगा, फिर इसी तरह दूसरी टर्म को लेकर मैं दूसरी सीरीज बनाऊंगा जो कि एपी में होगा। आप देखेंगे यहाँ से मैंने पहला नंबर लिया 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 ले लिया एंड सो ऑन। अब मैंने इसे कहा है कि ये आ रही एपी के अंदर, ये एपी के अंदर बच्चे क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब दूसरा नंबर 1, 4, 7, ये भी क्या है बच्चे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। हम चेक कर लेते हैं वाकई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो मुझे यहाँ से सबसे पहले तो मैंने निकालना जो ना ए एन निकालना है, इसलिए मैं इसको ना मैंने एक ना फार्मूला लेना है, मुझे जो है ना nth टर्म। आपका काम क्या है, जैसे ये फार्मूला नहीं है यहाँ पर कि इस तरह की टर्म हो, इस तरह की टर्म हो तो आपने इसका फार्मूला क्या बनेगा। ठीक है, n क्या होगा, तो वो बेसिकली आपने फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले मैंने इन दोनों सीरीज को सीक्वेंस को अलग कर लिया। तो यहाँ से देखें, ये अगर मैं कहता हूँ फॉर ए एन और सीक्वेंस, इस पहली सीक्वेंस में मुझे अगर ए एन चाहिए, ठीक है, तो फिर मैं देखूंगा यहाँ पर ए एन 1 है, डी आप निकालेंगे तो वो भी क्या है, डी 2 - 1 = 1 है। ए एन का फार्मूला आपको आता है ए वन प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू पुट करें और डी की वैल्यू पुट की 1, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे 1 प्लस एन माइनस 1 ये कैंसिल आउट और एन आपके पास ए एन क्या आएगा इस सीक्वेंस का। ठीक है, इस सीक्वेंस का आपके पास ए एन क्या है, एन ही है। ठीक है, कि जितना आप एन पुट करते हैं उतना वो एन आ जाएगा। तो आप देखेंगे भी कि इसका कॉन्सेक्टिव नंबर भी सेम है, 3 - 2 करें तो फिर भी 1 ही होता है। इसी तरह हम इसका चेक कर लेते हैं फॉर ए एन ऑफ सीक्वेंस 1 4 7। ठीक है, अगर मैं इस सीक्वेंस का चेक करना चाहूँ तो क्या होगा बच्चे, A1 आपके पास 1 है, D आप निकालेंगे 4 - 1 या 7 - 4 तो 3 आएगा। AN निकालें ज़रा आप, तो ये फार्मूला पुट करें, A1 की वैल्यू पुट की 1, D की वैल्यू पुट की 3, तो 3n - 3 तो ये 3n - 2 AN। ठीक है, तो बच्चे आप ज़रा थोड़ा सा आपके लिए ये न्यू चीज़ है तो आप ज़रा गौर कीजिएगा। अब ये देखिए, अब मुझे AN मुझे पता लग गया कि इस सीक्वेंस के जो है ना, इसका अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर जो AN है ना आपके पास, इसका वो n है, और यहाँ पर जो आपके पास इस सीक्वेंस का है तो वो है 3n - 1। तो अगर मैं इसको यहाँ पर अगर आपको, अब ये an 2 है ना, तो मैं एक an मतलब कि इन दोनों का मिला के टोटल जो आपके पास an मतलब कि जो इन दोनों का है, तो मैं वो उनका प्रोडक्ट आपको लिख सकता हूँ इस तरह, n = 3n - 2। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर मैं अगर इसको मैं इधर लिख देता हूँ, आप यहाँ लिख सकते हैं tn। ठीक है, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं आगे आपको बताता हूँ कि मैंने ये नाम क्यों यूज़ किया। जो मर्जी आप यूज़ कर लें तो फ़र्क नहीं है, लेकिन ये आपकी बुक के अंदर उसने ऐसा यूज़ किया तो मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ। n × 3n - 2 क्लियर है बच्चे, ये आपने लिख दिया tn आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, इन जो आपके पास गिवन सीरीज है ना, इसका जो n है, nth टर्म वो क्या है, n है, और दूसरे वाले की क्या है, tn - 2। ठीक है, nth टर्म। तो यहाँ पर मैं बच्चे फिर ना एक नोटेशन यूज कर रहा हूँ tk, क्योंकि आगे जाकर k के फार्मूले यूज होने, इस वजह से मैं नाम यूज कर दिया k का। इफ tk डिनोट्स द kth टर्म ऑफ गिवन सीरीज, इस गिवन सीरीज की आपके पास जो kth टर्म है, मतलब कि दोनों को मिला के जो आपके पास kth टर्म है ना, वो अगर मैं उसको नाम दे दूं tk का, तो अब आपने इस जहां जहां पर n है उसकी जगह पर फिर वो फार्मूला क्या बन जाएगा, tk, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट k
और इंटू 3k-2। समझिए बात की। बेसिकली हर सवाल के अंदर आपने ये फाइंड करना होता है कि ये किस तरह आपको आपने फाइंड करना, देन आपके पास अगला काम बहुत आसान है। ठीक है, यही बनाना मुश्किल है और बच्चे रट्टा लगाते हैं कि भाई ये कहाँ से आ गया, कि भाई वो टी के कर लेते हैं, डिनोट टी के डिनोट्स टे के कम हो गिवन सीरीज ऑफ, और ये आ गई कहाँ से आ गया, और आसमान से उतरा है। नहीं, आप बताएंगे पहले, आप इन सीरीज अलग अलग बनाएंगे, वहां से एन निकालेंगे पहले की सीक्वेंस की और फिर दूसरे का, और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, वो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, एन एन, तो इसी को आप के अंदर लिख लेंगे। वो नाम है, जस्ट एन कर लें, के कर लें। के इसलिए किया ताकि आपकी जो आपकी नोटेशन आने ना आगे जाकर, मतलब कि वो जो फार्मूला है वो के की फॉर्म के अंदर, के सीरीज के हैं, तो इस वजह से सिर्फ नाम दिया है, वरना एन भी हो सकता है जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, लेट अब मैं कर रहा हूँ कि जो आपके पास ये जो आपको गिवन सीरीज है ना, इसको मैंने एस एन का नाम दे दिया। ठीक है, एस एन इंटू टी के। ठीक है, सिंपल इसको नाम दे दिया कि ये आपको वैसे यहाँ लिख सकते हैं, एस एन डिनोट्स द सम ऑफ nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज। ठीक है, गिवन सीरीज जो आपको दी गई है उसको मैंने नाम दे दिया एस एन का, जो कि कहाँ तक जा रही है, nth टर्म जा रही है टी के तक। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि आपने यहाँ निकाली थी, k इंटू 3k-2। ठीक है, मैं आपको पैटर्न वाइज बता रहा हूँ। देखिए मैंने एक एक टर्म लिखी है ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। एस एन बताया है कैसे, कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ, फिर हमने इसको एन से फिर मैंने इसको के कैसे बना दिया, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अब मैं आगे अप्लाइंग समेशन नोटेशन, ये मैं समेशन नोटेशन करने लगा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जब भी बच्चे इसका, जब भी अब समेशन नोटेशन से मुराद क्या है कि जब आप सम लगाते हैं इसके ऊपर T1 T2 T3, तो वो किसके बराबर ही आ जाएगा, टी के बराबर आएगा। ठीक है ना, कि वो जितना भी आप करेंगे तो वो इस समेशन को मैं कर दूंगा टी के समराइज करिए, अगर T1 है T2 T2 सो ऑन T1। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा ही, अगर इसको थोड़ा सा आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, मतलब कि एक स्टेप, तो ऐसे करके 3k, और ये अब आपने क्या है, ये एस एन। अब इन सब को सम करने के लिए फिर मैं कर दूंगा समेशन लगा दूंगा n और k-1 और टी के, कि ये सारे का सारा एंड क्या है, जब आप सम कर लेंगे वो टी के का नाम दे, एक के की वैल्यू पुट करते जाएं, एक्सपेंड करते जाएं। अच्छा, इसका फार्मूला क्या था, k इंटू 3k-2, मल्टीपल किया 3k का स्क्वायर माइनस 2k। अब बच्चे यहाँ पर जो आपका जो मैं वो जिसके लिए मैंने पापड़ बेले थे, यहाँ पर आकर बच्चे आप देख सकते हैं कि अब ये के स्क्वायर आ गया और ये के, मतलब कि आपको जो फार्मूलाज गिवन हैं वो अब यहाँ पर आकर बने हैं, तो उसके लिए आपको ये बनाना जरूरी है। तो ये मैंने कर दिया बच्चे, समेशन 3k का स्क्वायर माइनस 2k, इनको मैं अलग-अलग कर लूँगी, इसके ऊपर भी लगा दूँगा, इसके ऊपर भी, मतलब कि समेशन 3k का स्क्वायर माइनस समेशन 2k का, ये एक फार्मूला है कि समेशन आप अंदर मल्टीपल कर सकते हैं। अच्छा बच्चे, अब मैं क्या करूँगा, इस जो आपके पास 3 था ना यहाँ पर, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है, यहाँ से भी जो 2 अंदर था उसको मैंने बाहर निकाल दिया। कांस्टेंट को हमारी ज़रूरत नहीं है कि वो अंदर रहे, उसको हम बाहर निकाल देते हैं समेशन से। अच्छा, अब आपने 3 को बाहर रखा। अब ये वाला फार्मूला जो मैंने आपको याद करने बताया था वो क्या है, ये देखें, अगर आपको याद हो तो ये देखें यहाँ पर के स्क्वायर, अब वही चीज़ बन नहीं गई, मतलब कि ये इस फॉर्म के अंदर है, ये के स्क्वायर है। ठीक है, तो अब आपने ये वाला फार्मूला उसकी जगह पुट करना, आगे के होगा तो उसकी जगह आपने ये फार्मूला पुट कर देना, और ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने फार्मूला पुट कर दिया के स्क्वायर का, और ये के का ये मैंने यहाँ पुट कर दिया। आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर इसका फार्मूला लिख भी सकते हैं, वरना उन्हें पता है कि भाई ये फार्मूला इसके बराबर है। अच्छा, यहाँ से बच्चे क्या होगा, ये यहाँ से डिवाइड हुआ तो ये 2 बन जाएगा, यहाँ से 1 और ये 2 3 पर डिवाइड हुआ। यहाँ से बच्चे आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये वैसे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे डिवाइड नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर गौर करूँ तो देखो n इंटू एन प्लस वन, यहाँ से ये कॉमन है, n इंटू एन प्लस वन, और यहाँ से 2 भी कॉमन। अगर मैं ये सपोज करो कि 2 काट देता हूँ ना, तो फिर यहाँ पर बटा आ जाएगा, तो वो आपके लिए सॉल्व करने में इशू आएगा। तो मैंने आपकी इशू ये ना आए कि आपके लिए वो मुश्किल बने सोल्यूशन, तो इसको मैंने डिवाइड नहीं किया। लेकिन गौर करें क्योंकि कॉमन है यहाँ से, तो ये तो वैसे निकल रहा है, इस वजह से मैंने इसे काटा नहीं है। तो ये सारी की सारी टर्म आपके पास क्या आ गई बच्चे, ये सारी की सारी टर्म कॉमन आ गई। यहाँ से बचा 2n+1 और -2, ये तो सारे के सारा कॉमन हो गया ना, ये बाहर निकल गया तो ये बच गया, तो ये एज इट आएगा नीचे, और ये 2n+1 -2 करें तो ये 2n-1 आ जाएगा। तो यही आपके पास क्या है बच्चे, आंसर है। यहाँ तक भी बच्चे ठीक है।
अगर आप चाहते हैं कि आप इसे ज़रा थोड़ा सा ओपन कर लें तो वो भी ठीक है। n/2 मैंने लिख लिया, इनको मैंने मल्टीपल किया, 2n का स्केयर माइनस प्लस 2n और ये माइनस n और -1, ये मैंने इसको कर दिया, ठीक है। जिस तरह ये इसको मैंने मल्टीपल कर दिया, 2n - 1 प्लस 2n - 1 अंडर मल्टीपल किया तो ये 2n का स्केयर और ये वाला हो जाएगा प्लस n - 1, ठीक है। मल्टीपल जस्ट किया 2n का स्केयर और फिर ये आ जाएगा आपके पास आगे इसके साथ -n और ये फिर 2n और ये -1। तो आप इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास फिर ये भी आंसर, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है अगर आप इसे सोल्व करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। इसके 4 क्वेश्चन हैं आज जो हम करेंगे, तो सेम टाइप हैं, तो दूसरा भी मैं करवा देता हूँ, है तो ये भी सेम है। तीसरा आपने खुद करना, चौथा भी मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो ये ज़रा इसलिए करवा रहा हूँ आपके लिए, ज़रा ये न्यू है तो इसलिए मैं ये करवा, वरना ये 4 तक बिल्कुल सेम है। चौथे के अंदर एक टर्म आएगी, वो वैसे मैं करवा रहा हूँ आपको। अच्छा देखिए, अब दूसरा पार्ट के अंदर सिर्फ क्या हो जाएगा, नंबर चेंज होंगे, बाकी पैटर्न वही है कि आपने SN फाइंड करना है और ये आपके पास सीरीज़ है। तो बच्चे गिवन डेट मैंने इसे लिख लिया, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकता हूँ क्योंकि 2 टर्म्स एक बनाती है ना, दो नंबर्स एक टर्म बना रहा है। तो इसी तरह मैंने आपको बताया कि अब मैं डायरेक्ट इसको सोल्व नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए फिर मैं पहले ये चेक करूँगा कि इसकी ये जो आपके पास n तक जो जा रहा है, मतलब ये कि इसका जो nth टर्म वो क्या बन रही है, ठीक है। nth टर्म क्या बनेगी ताकि मैं आप फार्मूला अप्लाई कर लूँ, तो उसके लिए मैं पहली टर्म्स हर पहला नंबर हर टर्म में से उठाऊंगा, यहाँ से 1, यहाँ से पहला 3 और यहाँ से पहला, ठीक है। फर्स्ट नंबर्स ऑफ ईच टर्म, ठीक है। फर्स्ट नंबर फ्रॉम ईच टर्म मेक्स अ सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1, 3, 5 एंड सो ऑन। और ये AP के अंदर है, वो हमें पता है कि A1 हमने किया 1 आ गया, यहाँ से D निकाला 3 - 1 तो ये आपके पास 2 है। देखेंगे तो ये क्या है, AP के अंदर है। AP के अंदर क्यों, क्योंकि डिफरेंस आपके पास D क्या है, सेम है। यहाँ से AN आपने निकाला बच्चे, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n - 1 इंटू D, क्लियर है। तो अब बच्चे आप देखें, आपके पास A1 आपके पास 1 है, D आपके पास 2 है, तो आपने मल्टीपल किया 2n - 2, यहाँ से आपके पास 2n - 1 आ गया AN। इसके लिए आपने पहली जो टर्म है ना, हर पहला इस मीन्स कि पहला नंबर 1, 3, 5 जो पहली सीरीज बन रही है, इसका आपने AN फाइंड कर लिया, क्लियर है। तो अब आपने बच्चे इसी तरह दूसरे की फाइंड करना 3, 6, 9 की, तो A1 आपके पास 3 है, D निकालेंगे 6 - 3 तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। 9 - 6 भी कर ले तो फिर भी 3 आएगा। AN निकाला आपने, ये फार्मूला AN प्लस n - 1 इंटू D, तो यहाँ से आपके पास A1 क्या है, 3 है, D की वैल्यू भी 3 है, तो पुट करेंगे 3 प्लस 3n - 1, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट और AN आपके पास क्या बन गया, 3n, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या, AN आपके पास जो आपके पास यहाँ पर जो बन रहा है ना AN, ठीक है, AN, तो वो आपके पास अब कंसेक्टिव है ना, मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो वो मैं नाम दे देता हूँ फिर इसको TN, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि ये AN ये भी है ये भी AN है, तो दोनों को मिलाना है, ठीक है। 2n इंटू 3n, तो बच्चे वो आपके पास क्या बनेगा, मीन्स के देखिए अब आपके पास TN जिसे मैंने नाम दे दिया कि ये दोनों का, इस जो आपको गिवन सीरीज है उसका जो कंसेक्टिव आपके पास कलेक्टिव जो आपके पास आ रहा है ना TN, वो आपके पास 2n - 1 और 3n है, ठीक है। तो इसी को मैं नाम दे रहा हूँ इफ TK डिनोट्स द K टर्म ऑफ सीरीज, देन बच्चे आपके पास जो आपके पास गिवन सीरीज है, जो आपको क्वेश्चन ये वाली जो आपको गिवन दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो आपके पास TK आ जाएगा। तो यही यहाँ पर मैं आपको n की जगह पर K पुट कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों किया है मैं फिर बाहर दफ़ा बता रहा हूँ कि कोई मसला नहीं कि n भी कर दे या K कर दे, K इसलिए किया ताकि आपकी आगे जाकर फार्मूलाज आपका K में है, ठीक है, ये K के अंदर, दैट्स वाई मैंने इसे K का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, जिसे नाम देना मकसद है K सीरीज है, तो ये आपके पास जब इसको मल्टीपल किया तो 6K का स्क्वायर माइनस 3K, अब ये आपके पास फार्मूला बन गया बच्चे, क्लियर है, ये आपके पास फार्मूला बन गया। वही फिर अब आप इसे SN नाम दे दें, लेट कर लें कि SN डिनोट्स द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ सीरीज। ये देखिए पिछले वाला काम कि आप इन सबको TK के बराबर और जो आपके पास फार्मूला वो आपने पुट कर दिया। अप्लाइंग समेशन आप करेंगे, SN इज इक्वल टू इनके ऊपर K आपके पास समेशन TK के बराबर है ये, ठीक है, TK के बराबर है ये। और यहाँ पर आप ये TK जो आपके पास है वो इसका फार्मूला आपने बना लिया है 6K का स्क्वायर माइनस 3K। तो यहाँ से अब आप देखेंगे कि आप इनको अलग करेंगे, ठीक है, 6 बाहर K स्क्वायर अंदर और यहाँ से 3 बाहर और K अंदर,
के स्केयर की वैल्यू पुट किया आपने पिछले क्वेश्चन की तरह, यहाँ से इसी का आप क्या करेंगे कैंसिल आउट। यहाँ से बच्चे अब आप देखेंगे कि ये जो कैंसिल आउट, ये वाला कैंसिल आउट नहीं, ये मल्टीपल हो गया 3n इंटू एन प्लस वन। तो अब मैं क्या करना चाहूँगा कि गौर करूँगा n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन मेरे पास कॉमन है। तो बच्चे वही मैं अपनी ना कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 डिवाइड कर देता हूँ, लाइक दिस वन 2/2 n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन माइनस दिस वन। ठीक है, तो अब आपके पास अब देखिए n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 कॉमन आ रहा है। बटे को ख़त्म करने के लिए मैंने ऊपर ये 2/2 कर दिया ताकि मुझे वो एलसीएम के चक्करों में ना पड़ना पड़े। अच्छा, अब आपने यहाँ पर क्या किया है, आपकी सिंप्लीफिकेशन आसान होगी। तो यहाँ से अब आपके पास 2n मल्टीपल आपने किया था 2n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन और ये 2, यहाँ से अब आप कॉमन ले लें n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 कॉमन ले लिया आपने, ये चीज़ और ये कॉमन, बाकी क्या बच गया 2 इंटू 2n प्लस वन और माइनस यहाँ से बाकी सारी चीज़ तो क्या कॉमन और ये 3 आपके पास आ गया। क्लियर है। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना बच्चे, यहाँ से ये चीज़ आप देखेंगे 4n प्लस 2 माइनस 3, तो अब आप 4n माइनस 1 करेंगे यहाँ पर। क्लियर है, देखो 4n माइनस 1 ओवर 2, तो ये भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इसे सोल्व करना चाहें मीन्स कि अगर आप n/2 लिख लिया आपने और 4n का स्केयर प्लस 4n और माइनस n और माइनस 1, ठीक है, इसको सोल्व आउट किया हमने तो ये आपके 4n का स्केयर प्लस 3n माइनस 1 और ये आपके पास n/2, तो ये भी आपके पास ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहा हूँ वो भी सेम है, बस फ़र्क क्या होगा बच्चे कि उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर 3 टर्म्स बनेंगी। लाइकवाइज ये आपके पास एक टर्म है जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन है, गिवन डेट के 3 मल्टीपल 5 प्लस सो ऑन ए एन, आपने एस एन फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप पहली इसकी सीरीज़ बना लेंगे लाइकवाइज दिस वन। ठीक है, यहाँ से आपके पास a1 3 है, d आपके पास 5 माइनस 3 और d आपके पास 2 आ जाएगा। an आपने निकाला, ये फार्मूले के अंदर पुट करें 3 और यहाँ पर 2, तो देखें 3 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 2n माइनस 2, तो आपके पास 2n और ये प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी सीरीज आप क्या करेंगे, ये मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये सेम वही तरीके का जो हमने पहले किया था। 5 9 13 ये हमने दूसरी यहाँ से सीक्वेंस ले ली जो कि AP के अंदर है। a1 आपके पास 5 है, d आपके पास 9 माइनस 5 है 4 है। पुट करेंगे आप इसके अंदर an के अंदर, a1 आपके पास 5 है, यहाँ पर d आपके पास 4 है। तो जब आपने इसको सोल्व किया तो 5 प्लस 4n माइनस 4, तो 4n प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब उसी तरीके के साथ आपके पास ये दोनों का कलेक्टिवली क्या बन जाएगा, फार्मूला टी के का नाम दे दिया इसको। ठीक है, ये nth केथ टर्म ऑफ गिवन सीरीज है, तो क्या बन जाएगा, इसी टर्म्स को आप यहाँ पर n है वहाँ k आपने पुट कर देना। ठीक है, टी के इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू 4k प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको आप सोल्व आउट करेंगे, मीन्स कि इसको मल्टीपल किया 8k का स्केयर, फिर आगे मल्टीपल किया तो ये मल्टीपल किया तो 4k और यहाँ पर 1 प्लस 2k प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है। इसको आप करेंगे सोल्व आउट तो आपके पास x 8k का स्केयर प्लस 6k प्लस 1 आ जाएगा। वही तरीकेकार आप क्या करेंगे, लेट आप SN कर देंगे, डिनोट करेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ सीरीज, तो यहाँ पर जस्ट आ जाएगा SN इज इक्वल टू सो ऑन और TK। क्या आपने क्या कर दिया बच्चे, ये आपने फार्मूला निकाला था, ये मैंने इसको सोल्व आउट कर दिया। तो अप्लाइंग समेशन वही, ये क्या आ जाएगा SN इज इक्वल टू समेशन n TK। क्लियर है। अब TK की वैल्यू आपने पुट कर दी 2k प्लस 1 और इंटू 4k प्लस 1, और जो कि बराबर किसके थी बच्चे कि आपके पास 8k का स्केयर प्लस 6k प्लस 1। अब आपके जो मैं आपको यहाँ पे जो मेन बताना चाह रहा हूँ, जो न्यू चीज़ आई थी, बाकी तो मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया, जो अब न्यू चीज़ आई कि यहाँ पर अब ये आ गया एक नई टर्म। बाकी अब इसको क्या करेंगे 8 बाहर, बाकी ये k स्केयर है और प्लस 6 को बाहर, और ये k का फार्मूला आ जाएगा समेशन k प्लस अब 1 आ जाएगा समेशन 1। k स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, k का फार्मूला पुट कर दिया, और n अब आपके पास आपको पता है कि ये आपने पहला फार्मूला जो था वो क्या है, अगर 1 itself है सम में तो उसको आप n कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 4, यहाँ से 2 पे डिवाइड हुआ 4 और नीचे 3, यहाँ से आ जाएगा 3n, ये कैंसिल आउट और ये n। अब आप इसको क्या करेंगे सोल्व आउट, n का स्केयर प्लस 3n स्केयर प्लस 3n प्लस n, तो इससे आप सोल्व करेंगे 3n का स्केयर प्लस 4n आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ से एलसीएम ले लें तो ये चीज़ वैसे आ जाएगी, और यहाँ से अब आप क्या करेंगे, जब इसको आप मल्टीपल करेंगे तो ये 3n के साथ मल्टीपल होगा, जब मल्टीपल करेंगे अंदर तो 9n का स्केयर प्लस 12n आ जाएगा ओवर 3 आ जाएगा। अच्छा बच्चे, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं अब
इस चीज़ को ये यहाँ से मैं n को कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ के अंदर n इंटू एन प्लस एन 9n+12, ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे कि ये भी n और ये भी n कॉमन ले लिया और ये आपके पास जो बाकी रकम बच गई वो आपके पास आंसर आ गई। यहाँ तक भी ठीक है। मज़ीद सोल्व करना चाहे मंजर कि इसको आप आगे मल्टीपल मैंने कर दिया अंदर, तो ये 8 n का स्क्वायर प्लस 4n प्लस 8n+4 और यहाँ पर 9n+12 आ गया। जब आप इनको करेंगे मीन्स ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये और ये क्या ऐड हो जाएगा 21n प्लस इसको ऐड करेंगे आप 12 + 14 तो ये 16 और ये आपके पास क्या आ जाएगा n/3, ठीक है, जो कि यहाँ पर चलता आ रहा है n/3 आपके पास आ जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए 6.11 के। कोई इशू होगा तो पूछिएगा, बाकी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।